जय श्री राम। दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी और वीडियो में देखा कि समाजवादी के महाराष्ट्र से एक विधायक हैं अबू आज़मी और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से सांसद हैं इमरान मसूद। मैंने देखा कि मैं बहुत आहत हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास का सबसे निर्दयी और सनातन धर्म को बर्बाद करने वाला, हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाला आक्रांता औरंगजेब शाहजहां का पुत्र, जिसने अपने शासन पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, जिसने अपने बाप को बंधक बना दिया, काल कोठड़ी में डाल दिया, एक एक पानी की बूंद के लिए उसे तरसाया और वो तड़प तड़प कर मर गया। अपने भाइयों को बहुत निर्दयी तरीके से, बहुत निर्मम उनकी हत्या कर दी गई, गला रेत दिया गया, केवल शासन के लिए। जिसने पूरे भारत में इस्लामीकरण चलाना चाहा, इस्लामिक कानून लागू करने चाहे, लेकिन सनातन धर्म के योद्धाओं ने और भारत माँ के वीर सपूतों ने उसको जवाब दिया, उसको खत बताई। जिसने एक कर बनाया, जो हिंदू अपने धर्म को जी रहे थे, जो अपने हिंदू जी रहे थे, हिंदू रहते हैं भारत में, हिंदुस्तान है, और जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, उन लोगों से एक टैक्स लिया गया, एक कर लगा दिया गया। जिसने सनातन धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया। तलवार की नोक पर जितने भी आज आप इस्लामिक हैं, और ये अबू आज़मी, इमरान मसूद वही नाजायज औलादे हैं उनकी, जो तलवार की नोक पर जिन्होंने डर कर सनातन धर्म छोड़ दिया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और ये आज अपने उस अब्बा का, उस देश के दुश्मन का गुणगान कर रहे हैं, उसको अच्छा बताने का काम कर रहे हैं। तो जिसने, जब हिंदुओं ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उनकी बहन बेटियों की असमतें लूटी गई। हमारी बहन बेटियों की असमतें लूटी जिसने भारत के मंदिरों को तोड़कर, आप सोचिए, जब औरंगजेब यहाँ आया था तो उस हरामखोर से कोई पूछे, उस नमक हराम से कोई पूछे, उस नाजायज औलाद गंदी नाली के कीड़े से कोई पूछे कि जब मुगल आए तो मुगल यहाँ पर ज़मीन नहीं थी, उन्होंने हमारी भावना उसको ठेस पहुँचाने के लिए हमारे जितने भव्य मंदिर थे, हमारे उन मंदिरों को तोड़ा और उन मंदिरों के पास बिल्कुल जड़ से जड़ मिला करके मस्जिदें बनाई, उनके ऊपर मस्जिदें बनाई। आप देखिए, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये तो केवल 3 ऐसे हैं जिसको सब जानते हैं। कितने हजार करोड़ मंदिरों को तोड़ा गया एक बयान के बाद, और सबको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया गया, लेकिन सनातन धर्म के योद्धाओं ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। जिसने, आप गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास जानते होंगे। गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब की सेना ने उनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया, अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने तब भी मना कर दिया। उनके भाई को आरी से काट दिया गया। गुरु तेग बहादुर के दूसरे भाई दयाल थे, उनको खोलते तेल में डाल दिया गया। और गुरु तेग बहादुर का जब भी स्वाभिमान नहीं डोला, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा, सिखों के गुरु। उसके बाद उनकी गर्दन काट दी गई, जो आज दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जहां पर स्थित है, जहां पर बना है, वहीं पर उनकी गर्दन काट दी गई थी, जिसके कारण वहां पर शीशगंज यानी कि गर्दन, शीशगंज गुरुद्वारा वहीं पर बना। और उनके पुत्र का इतिहास आप जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह के इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, हम मौत को गले लगा लेंगे लेकिन इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। हम हिंदू पैदा हुए हैं और हिंदू ही मरेंगे, हम सनातनी हैं, सनातन पे पैदा हुए हैं, सनातन ही मरेंगे। तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जब युद्ध क्षेत्र में चले गए तो युद्ध क्षेत्र में उनको घेर कर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। युद्ध में नहीं, उन्हें घेर करके मार दिया गया। युद्ध तो वो होता है जब आमने सामने की टक्कर होती है, लेकिन उन दोनों को घेर करके मार दिया। और उनके 2 पुत्र, छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिन दिया गया, लेकिन दीवार में चिनने के बाद भी उन गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने कोई आह नहीं की। उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे, लेकिन अपने धर्म से नहीं देंगे। वो
उनको दीवार में चिन दिया गया, जिसने हिंदू पर्वों को मनाने पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी कुछ लोग इकट्ठा होकर के कोई हिंदू पर्व नहीं मना पाएंगे। एक जैन, हमारे जैन संत हुए हैं, जिन प्रसाद जैन जो संत थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिसने लगभग 46,000 हिंदुओं की एक बार में हत्या कर दी, जिसके आदेश के बाद, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय लाइब्रेरी को जला दिया, जिससे सनातन धर्म को कोई पढ़ ना सके, सनातन धर्म के बारे में जान ना सके, और जो कुछ है वो, क्योंकि उसकी मानसिकता, उसकी सोच थी कि हर जगह इस्लाम में होगा। लेकिन सनातन धर्म का किसी को उदय नहीं पता कि कब हुआ है, किसी को अंत नहीं पता है कि कब होगा, क्योंकि सनातन है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो ऐसे आक्रांता को, उसकी नाजायज औलादें जो कांग्रेस के नेता हैं और समाजवादी के नेता हैं, इन्हें उस हरामखोर औरंगजेब के को लेकर के प्यार उमड़ रहा है, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं। ये उनकी मानसिकता का परिचय है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है। लेकिन दोस्तों, मुझे दुख इस चीज का भी है कि ये केवल एक उनकी मानसिकता का परिचय नहीं है, ये हम सनातन धर्मियों की नपुंसकता का भी शायद एक परिचय दिया जा रहा है कि हम नपुंसक होकर कैसे उनकी इन बातों को सुन रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं उनसे कि इन आक्रांताओं का भारत में क्या मतलब, उसकी नाजायज औलादों को भारत में रहने का अधिकार कैसे दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, और निवेदन भी करना चाहता हूं कि जितने भी मुगल शासकों के नाम से जितने भी यहाँ सर अपने भारत में मोहल्ले, नगर, गांव, क्षेत्र, सड़कें, स्थल हैं, उन सब का नाम सनातनी योद्धाओं को भारत मां के वीर सपूतों के नाम से हो जाने चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि मुगलों की संतानों को, मुगलों के नामों को, मुगलों की पहचान को मिटाने का समय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो लोग आक्रांताओं को अपना आका मानते हैं, जो देश के बर्बाद करने वालों को अपना अब्बा मानते हैं, जो उनको अपना बाप बताते हैं, ऐसे लोगों को चौराहों पर खड़ा करके गोली मारने का आदेश दीजिए। मैं देश की न्याय प्रणाली से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को चौराहों पर जलाने का काम करिए। ऐसे लोगों के, अब होली आ रही है, होली पे ऐसे लोगों का दहन करने का काम करें। और मैं ऐसे लोगों को, जो आक्रांताओं का प्रेम उमड़ रहा है जिनके मन में, उनको कहना चाहता हूं कि ये देश कायरों का देश नहीं, वीरों का देश है। ये देश सनातनी योद्धाओं का देश है, ये देश क्रांतिकारियों का देश है, ये देश महापुरुषों का देश है, ये देश मां भारती के वीर सपूतों का देश है, ये उन शहीदों का देश है जो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। और सावधान ऐसे लोग, क्योंकि यहां भारत का अब ये 21वीं सदी का बच्चा बच्चा अपने देश के लिए समर्पित हो जाएगा। इस देश का बच्चा बच्चा छत्रपति वीर शिवाजी की औलाद है। ये देश क्रांतिकारियों का वंशज है। ये आज भारत के लोग होली दहन पर तुम्हारा दहन भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये होली आ रही है, धर्म पर धर्म की विजय करेंगे। ये दशहरा मनाता है, ये होली दहन करता है, ये दीपावली मनाता है, ये होली मनाता है। आप लोग सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों को मेरा मानना है, और मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से इन हरामजादे कुत्तों को बता दीजिए कि आप क्या हैं। आप छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। आप बता दीजिए महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आप बता दीजिए कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। आप इन्हें बता दीजिए कि हम संभाजी महाराज के बच्चे हैं। और ये भारत का एक एक भारतीय, एक एक सनातनी संभाजी महाराज है। और तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में घुस करके बताएंगे हम। याद रखना, हमारे भारत सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो
इन्हें इनके अब्बा के पास पहुंचाने की आवश्यकता है। इन लोगों को इनके अब्बा से मुलाकात कराने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को 56 हूरों के पास भेजने की जरूरत है, 72 हूरों के पास भेजने की जरूरत है। इन लोगों को भारत में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं। कहने को मेरे मन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और देश की जनता से मैं एक बार फिर कहूंगा कि जागो हिंदुओं, आप जाग रहे हो तो इन कुत्तों की औकात इन्हें पता चल रही है। आप लोग जाग रहे हो तो आज आप इकट्ठे हो जाते हो, इसलिए ओवैसी जैसे लोग, अब्बू आजमी जैसे लोग, इमरान मसूद जैसे लोग माफी मांग रहे हैं, लेकिन यह कृत्य माफी का नहीं है। इस पर तो सजा मिलनी ही चाहिए, और सजा कानून प्रक्रिया से हमें आशा है कि वो इन लोगों को फांसी की सजा सुनाएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक, संगीत सोमजी का सेवक। जय हिंद।